हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे बेसिक न्यूमेरिकल ऑन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है। चलिए फटाफट से इसका स्कीमेटिक डायग्राम बना के समझते हैं। तो ये हमारी सारी की सारी इनलेट प्रॉपर्टीज़ हैं एंड दीज आर आवर आउटलेट प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे जब क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमें पता चला कि द फ्यूल रिजेक्ट्स 55 किलोजूल पर सेकेंड ऑफ हीट। ओके, इट मीन्स Q इक्वल्स टू -55 kilojoule per second. This is heat and rises through 55 meters. It means Z2 minus Z1 equals to 55 meters because there is a rise, right? ये हमारे गिवन हो गया, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जब हम फॉर्मूला यूज करते थे तो PV वॉल्यूम रहता था, यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखूंगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम के, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, राइट? 26 और यूनिट हो जाएगी हमारी मीटर क्यूब पर केजी। सिमिलरली यहाँ पे भी स्पेसिफिक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखूंगा मैं, तो V2 हो जाएगा हमारा इनवर्स ऑफ 5.5 और यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। अगेन डिटरमाइन द चेंज इन एंथैल्पी and work done during this process. Okay, it means we have to find first thing change in enthalpy. It means delta H, or you can say H2 minus H1 and work, right? Okay, let's start doing this. First, change in enthalpy. तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें हमें चेंज इन एंथैल्पी देखना है एंड वी नो दैट H equals to U plus PV, right? U plus PV, where U is internal energy, P is pressure and V is specific volume, right? अब मैं अगर H2 माइनस H1 लिखूँ इस फॉर्मूले को, तो इस U प्लस PV टर्म को मैं लिख सकता हूँ U2 माइनस U1 प्लस P2V2 माइनस P1 V1, राइट? ये मेरा क्या हो जाएगा? दिस इज आर चेंज इन एंथैल्पी। ओके, चलिए फटाफट से इसको देखते हैं। U2 का वैल्यू है हमारा 710 माइनस 910 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा यूनिट है किलोजूल पर केजी, राइट? एंथैल्पी की यूनिट किलोजूल पर केजी है। अगेन यू की भी हमारी किलोजूल पर केजी होगी, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो हमारा यूनिट आएगा इट इज ऑल्सो किलोजूल पर केजी, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, P2 इज 5.5, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसको KPA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर KPA हमको यहाँ पे 10⁻² प्रोडक्ट में लेके आना पड़ेगा इनटू, एंड वॉल्यूम का जो हमने इन्वर्स करके लिखा था उसे एज इट इज लिखना है, राइट? माइनस 1.5 इंटू 10⁻² इंटू 1/26। ओके, चलिए फटाफट से यूनिट भी समझ लेते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखेंगे आप, फॉर यूनिट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर यूनिट, राइट? ओके, यहाँ पे KPA में है सिंस ये, तो यहाँ पे देखो आप K.PA इंटू वॉल्यूम है हमारा मीटर क्यूब पर केजी, राइट? अब यहाँ पे समझेंगे PA पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, KG पर मीटर डॉट पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पे इनटू मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बचेगा K डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, राइट? अब देखिए आप, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हमारा होता है जूल पर केजी, राइट? तो यहाँ पे फाइनल में हमारा यूनिट बनेगा किलो जूल पर केजी।
ठीक है, अब ये यूनिट जो हमारा किलो जूल पर केजी में, सिमिलरली यहाँ वाला यूनिट हमारा किलो जूल पर केजी में हुआ। इट मीन्स किलो जूल पर केजी का एडिशन किलो जूल पर केजी से करेंगे, देन फाइनल में यूनिट हमारा किलो जूल पर केजी ही आएगा। ओके, दिस वाज फॉर द यूनिट, दिस होल थिंग। चलिए फटाफट से यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट में होगा हमारा -200, देन जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे वी विल बी गेटिंग 94.230, right? This is delta H, and therefore delta H equals to negative 105.77 kilojoule per kg. This is our answer of delta H, right? यूनिट भी हमने मैच कर लिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा इसमें पूछा था देन फॉर वर्क, राइट? फॉर वर्क, ठीक है, समझेंगे इसको। Q माइनस W इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इनटू अगेन H2 माइनस H1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर अपॉन 2, राइट, प्लस Z2 माइनस Z1G। फाइन, चलिए फटाफट से वैल्यूज रखते हैं। देखो मास फ्लो रेट हमारा इज गिवन एज 10 kg पर मिनट, राइट? तो हम अगर इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 10/60। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिमिलरली Q हमारा 55 हो जाएगा माइनस W इक्वल्स टू मास फ्लो रेट इन सेकेंड्स हो जाएगा हमारा 1/6, राइट? और डेल्टा H का वैल्यू यानी कि H2 माइनस H1 का वैल्यू हमने निकाल लिया था, हम इसे एज इट इज रखेंगे 105.77, राइट? प्लस अब हम वैल्यूज रखेंगे तो वेलोसिटी का वैल्यू होगा आपका C2 का 190 स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1000, ठीक है? ये इंटू 1000 इज फॉर यूनिट कन्वर्जन, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पे कैसे पहुंचे, राइट? और ये अगेन H2 माइनस H1 इज गिवन एज 50 इंटू 9.80, ठीक है, अपॉन 1000। ये भी मैं आगे बताऊंगा यूनिट कन्वर्जन कैसे करा हमने। हेयर जो हमने अजम्पशन लिया, हेयर वैल्यू ऑफ G इज 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? ये हमारा क्या है, यहाँ पे ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में अजम्पशन है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो फॉर यूनिट अगेन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए SFE में यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू गेट अ डिजायर्ड आंसर अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स, राइट? चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारा किस यूनिट में आ गया, किलो जूल पर केजी में, ठीक है? यहाँ पे हमने निकाल दिया था इसको। अब देखिए हम कोशिश क्या करेंगे कि सारा का सारा वैल्यू जो हमारा है दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो हम क्या करेंगे किलो जूल पर केजी में लेके आएंगे। लेट्स सी कैसे। देखो यहाँ पे इट इज वेलोसिटी, राइट? और वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारा मीटर पर सेकेंड, right? Meter per second. When we square that, it will become meter square upon second square, right? Again, meter square upon second square is called as kilojoule, sorry, joule per kg, right? Then अब हमको किलोजूल पर केजी में लेके आना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 डिवीजन में करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं केजी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अगेन किलोजूल पर केजी में, राइट? अब मैं देखूंगा इस वाले सेक्शन के लिए, ठीक है? देन अब देखेंगे आप यहाँ पे दिस इज इन मीटर्स 55 इनटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज फॉर ग्रेविटी, ठीक है? दिस इज फॉर डेटम एंड दिस इज जी ग्रेविटी। अगेन यहाँ पे देखो हम देखेंगे तो इसका अगेन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर बनेगा। अब ये अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जूल पर केजी इंटू 1000, यही हमने यहाँ पे करा है, राइट? तो इसका भी यूनिट अगेन हो जाएगा किलो जूल पर केजी। ओके फाइन, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, देखो -55 माइनस W इक्वल्स टू 1/6। ओके फाइन,
we will be getting minus 105.77 प्लस, जब हम इसे सॉल्व करेंगे we will be getting 12, अगेन इसे सॉल्व करेंगे we will be getting 0.539. ओके, देखेंगे यहाँ पे यूनिट जो बना हमारा इट इज किलो जूल पर केजी, फिर बना यहाँ पे इट इज केजी पर सेकेंड, देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस W इक्वल्स टू, अब जब यहाँ पे हम यूनिट कन्वर्जन देखें तो केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा और वी विल बी लेफ्ट विद किलो जूल पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा अराउंड माइनस 15.538. ठीक है, एंड इसका यूनिट होगा अगेन किलो जूल पर सेकेंड. तो यहाँ पे से वर्क जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी अराउंड माइनस 5 प्लस 55. जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल बी लेफ्ट विद minus 39.461 and unit is kilojoule per second or you can say kilowatt, right? Like work given to derive the system is 39.461 kilowatt and this will be our answer. That's all from my side. Hope आपने ये वीडियो एंजॉय करा हो. अगर आपका कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. And do like my videos and please subscribe the channel. Thank you.